समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं? लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का चुनाव हो रहा है। मैनपुरी में जसवंत नगर विधानसभा जिला इटावा में आती है। इटावा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वहाँ ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को और जिला पंचायत के सदस्यों को, ब्लॉक प्रमुखों को और कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करिए। इसलिए हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग से कि जिलाधिकारी इटावा और जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को हटाया जाए और इनके रहते वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। कल आजम साहब ने भी कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको ऐसे ही जीता घोषित कर दें। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि लोकतंत्र में निष्पक्षता, निर्भीकता जरूरी है और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र बहुत कमजोर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया उसमें कहा कि जिलाधिकारी इटावा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को हटा करके चुनाव कराएं और निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव कराएं। केशव देव मौर्य ने आज सभा की है वहाँ, और उनका भी आरोप है कि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं। उनकी तरफ से जो कहा जाता है उसके जस्ट उल्टा करते हैं। ये काम सत्ता के लोग ही कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में है और सत्ता के बल पर धन बल का भी वो इस्तेमाल करते हैं और गलत बयानी करते हैं। प्रयास करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा कोई जान ना पाए, लेकिन जनता है, मीडिया है, सब चीज़ जानता है कि सत्ता के लोग क्या क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नरेशोत्तम पटेल जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे और उनका कहना है कि जो केशव देव मौर्य आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, वो सत्ता में है और सत्ता का दुरुपयोग भाजपा करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आज आप लोग आए हैं और इटावा के डीएम और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन दे करके आए हैं। श्री माता प्रसाद पांडे जी, श्री नरेशोत्तम पटेल, श्री रविदास मेहरोत्रा, मैं और के श्रीवास्तव जी, हम 5 लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में जो इटावा जनपद में आता है उसके मतदाताओं को डीएम और वहाँ के एसएसपी लगातार उनको डरा रहे हैं, धमकवा रहे हैं और ये कहला रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट डलवाइए। ये गंभीर मामला है। हमने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से ये मांग की है कि इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल इलेक्शन ड्यूटी से हटाया जाए। आजम साहब भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ही जीता हुआ घोषित कर दे बीजेपी अपने कैंडिडेट। तो वो खूब कर ही रहे। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग लगातार कर रही है, 2022 में भी किया, वही प्रैक्टिस फिर से दोहराई जा रही है। इधर केशव देव मौर्य ने आज मैनपुरी में एक सभा की, उसमें कहा कि समाजवादी पार्टी धनबल का इस्तेमाल कर रही है, पैसा बांट रही है। बचाव में ये बात बोल रहे हैं ना, वो जो काम वो खुद कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं और वो खुद यही काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, इसके पहले भी निर्वाचन आयोग से आपने बहुत शिकायतें की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही। हाँ, तो हमने कहा भी है कि निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ये संवैधानिक संस्था है, उनकी जिम्मेदारी है। निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, बिना डर भय के लोग अपना मतदान कर सके, इसकी व्यवस्था निर्वाचन आयोग करे। वोटर लिस्ट का मुद्दा भी आप लोगों ने उठाया, उसमें भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। अब वो तो हमने लगातार हम उठाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र किस तरह से जीवित रह सके, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके आगे भी और शिकायतें करेंगे आजम साहब की शिकायत। हम और रविदास मेहरोत्रा तो इमरजेंसी में जेल में रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा, हम इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए हम इमरजेंसी में 1975-76 में हम लोग जेल में रहे हैं। ये लड़ाई जारी है हमारी और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है वो हद दर्जे का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने का। तो राजेंद्र चौधरी जी हैं जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपना रही है चुनाव जीतने के लिए और इसके खिलाफ इनकी जंग लगातार जारी रहेगी और आगे भी निर्वाचन आयोग से मिलकर शिकायतें करते रहेंगे। आज आप लोगों ने मुलाकात की है निर्वाचन अधिकारी से, क्या आश्वासन दिया? मैनपुरी के जो उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार धांधली बेईमानी करने का काम करवा रही है। वहाँ के जिलाधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं और वहाँ का एसएसपी बीजेपी का महामंत्री हो गया है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से प्रशासन का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि चुनाव में कोई जीते हारे, सरकार प्रदेश में और केंद्र में हमारी रहेगी और तमाम ऐसे लोग हैं जो एक जात बिरादरी के हैं उनको ट्रांसफर करने का काम हो रहा है। उनको कहा छुट जाइए आप। इस तरीके से मैनपुरी के अंदर
बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। जनता भाजपा के खिलाफ है और जनता ये चाहती है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल जी चुनाव जीते। तमाम धांधली और बेईमानी के बाद भी डिंपल यादव जी कम से कम 2 लाख वोटों से वहां चुनाव जीतेंगी। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक सभा की है और मौर्य जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो पैसा बांट रही है। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। पूरे प्रदेश में सबसे भ्रष्ट आदमी जो है केशव मौर्य है। अभी कौशाम्बी में 9 महीने पहले जब वो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने गंगा पुल का उद्घाटन किया और 9 महीने के बाद वो पुल टूट गया, उसमें दरार आ गई और धंस गया। तो ये सबसे भ्रष्ट खुद मंत्री है जो ये काम खुद कर रहे हैं, वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो ताकत है उसको देख करके केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी डर गई है, बौखला गई है और ये बयान बौखलाहट में दिया गया है। जो आप मैनपुरी में आरोप लगा रहे हैं वही आजम साहब रामपुर में कह रहे हैं। जी बिल्कुल रूप से हम लोग आजम खान साहब जो कहा है वो सही बात है। चुनाव क्यों करा रहे हैं? अगर यही करना है तो बिना चुनाव करे डिक्लेयर कर दीजिए। आज पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आज से 48 साल पहले हम सब लोग आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे थे। जो हालात आपातकाल में थे, आज वही हालात भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश में बना दिए हैं। लोकतंत्र की आज पूरे प्रदेश में हत्या हो गई है। जनता का जो मौलिक अधिकार है वोट डालने का, उस अधिकार को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीनना चाहती है। हम लोग ये चाहते हैं कि जनता को निष्पक्ष रूप से अपना मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकारियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के समर्थकों के मतदान को प्रभावित करने का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि इटावा के जो डीएम हैं, एसएसपी हैं, उनको हटाया जाए। आरोप लगाए हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी धनबल का इस्तेमाल कर रही है और पैसा बांट रही है। देखिए, ऐसा है, सरकारी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके उप मुख्यमंत्री हैं, तो साधन संपन्न वो हैं, तो पैसा वो बांटेंगे, हम लोग कहाँ से बांट सकते हैं? ये उनकी टीका टिप्पणी करने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके तहत वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। धन बल का और प्रशासनिक ताकत का प्रयोग तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ करना चाहती है। अच्छा, आजम साहब भी कह रहे हैं कि अपने कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं उनको ऐसे ही जीता घोषित कर दें, चुनाव की क्या जरूरत है? देखिए, आजम खान साहब के मतदाता जो हैं बड़ी संख्या में, अगर वो वोट डाल ले जाएं तो भाजपा के उम्मीदवार का पता नहीं लगेगा। लेकिन पिछली बार भी ये कहा जाता था कि मतदाताओं को मत डालने से, अपना वोट डालने से रोका गया था, कम से कम लोगों को घरों से निकलने दिया गया था। तो ये जो इनकी आजम खां की साहब की बात है, वो वहाँ चुनाव, सामान्य चुनाव में उनको कोई हरा नहीं सकता और वहाँ हमारी सीट जीतेंगे। अच्छा, आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, तमाम चुनाव देखे आपने, जमीनी स्तर पर काम भी किया। आपको क्या लग रहा है तस्वीर तीनों उपचुनाव में? देखिए, हमको लगता है तीनों उपचुनाव में हम वहाँ आजम खां का उम्मीदवार जीतेगा जो समीकरण है, और मैनपुरी में डिंपल यादव जीतेंगी, और वहाँ जो खतौली में जो इनके जैन जी के उम्मीदवार हैं लोकदल के, वो जीतेंगे, हम अंदाजा लगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।